हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स के जितने भी डिडक्शंस और एग्जम्पशन के सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमने एक सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेक्शन 80 डी। ठीक है, तो ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस। प्लेलिस्ट में सारे डिडक्शंस के लिस्ट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, सेक्शन 80 डी ऐड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 यू। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 यू क्या होता है, पहला सवाल यही आता है। सेक्शन 80 यू बेसिकली एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को टैक्स डिडक्शन या फिर टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर वो इंडिविजुअल सफर कर रहा है डिसेबिलिटी से और उसकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है अंडर सेक्शन 80 यू। ठीक है, तो इसमें फिक्स अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलता है। आपने कितना खर्चा किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है तो आपको फ्लैट 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है। और आपकी अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपको फ्लैट 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ऐसे कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो सेक्शन 80 यू के अंडर कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, तो पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है लो विजन, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी कर्ड, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल इलनेस। ये सारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर ये डिसेबिलिटीज़ हैं आपके पास तो आप 80 यू का जो डिडक्शन है वो लेने के लिए कवर है और आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल ये आता है कि चलिए हमको डिसेबिलिटी तो है, बट अगर हमें डिडक्शन क्लेम करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो पहला आपको रिक्वायर्ड होगा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आप डिसेबल्ड हैं तो आपके पास एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, फॉर्म 10IA। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप ITR फाइल करके डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कौन देगा वो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आप फॉर्म 10IA फिल करेंगे तो उसमें जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर होता है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। आपने जो ट्रीटमेंट कराया है, ठीक है, उसके डिटेल्स देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट एनुअल सबमिशन। अगर आप हर साल डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हर साल फॉर्म 10IA भरना पड़ेगा। मतलब हर साल आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ITR फाइल करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। आपको चेक करते रहना कि आपका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। ठीक है, जब तक मान लीजिए अगर 5 साल के लिए वैलिड है तो आपको हर 5 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो सर्टिफिकेट है वो पिछले साल एक्सपायर हो गया, ठीक है, और आपने रिन्यू नहीं किया तो आप करंट ईयर में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कौन सी ऐसी मेडिकल अथॉरिटी है जो सर्टिफिकेट को इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है। ठीक है, एक मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास MD की डिग्री होनी चाहिए न्यूरोलॉजी में, वो इशू कर सकता है। सिविल सर्जन है, वो इशू कर सकता है। CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल का, वो इशू कर सकता है। या फिर अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही लोग हैं जो इशू कर सकते हैं। इनके अलावा अगर किसी ने इशू किया है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप सेक्शन 80 यू आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे अगर देखा जा रहा है तो 3 ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सेक्शन 80 यू, सेक्शन 80 डी और 80 डी 80 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। 80 यू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। 80 डी और 80 यू का मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है, वो अपना ITR फाइल करते हैं। ठीक है, तो अभी मिस्टर ए है जो अपना ITR फाइल करते हैं। अगर मिस्टर ए डिसेबल है तो खुद के लिए वो 80 यू में डिडक्शन ले सकते हैं। मिस्टर ए अपना ITR फाइल करते हैं और मिस्टर ए ही डिसेबल है तो वो अपने लिए 80 यू में डिडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर बी है एक, ठीक है, जो मिस्टर ए पे डिपेंडेंट है और मिस्टर बी जो है वो डिसेबल है, तो उसका बेनिफिट जो है कि चूंकि मिस्टर बी ए पे डिपेंडेंट है इसलिए मिस्टर ए जो है वो सेक्शन 80 डी में डिसेबिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं अगर मिस्टर बी डिसेबल्ड है और वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये भी देखना है कि अगर मिस्टर बी जो है वो डिसेबल है और डिपेंडेंट होने चाहिए तभी मिस्टर ए 80 डी का डिडक्शन ले पाएंगे। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है और खुद कमाते हैं, मिस्टर बी डिपेंडेंट नहीं है और खुद कमाते हैं तो मिस्टर बी 80 यू में डिडक्शन ले सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80 डी डी बी। ये स्पेसिफाइड डिसीज के लिए होता है।
इसका डिडक्शन या कैसे मिलता है, क्या होता है बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि जितने भी डिडक्शंस के वीडियोज़ मैं डालूँ, सारे वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ और आपको सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।